वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर वो पृष्ठ रखा हुआ है, जैसे कि यहां पर ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसको हम दर्शा रहे हैं इन एरो से। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। अब इस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ पड़ा है, जैसे कि ये पृष्ठ पड़ा है यहां पर, अब इस पृष्ठ में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, जैसे कि यह हो गया पृष्ठ, और इसमें से गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी संख्या को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। तो यहां पर देखो परिभाषा दी हुई है कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, तो एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया ये एरोवल लाइनें, और ये जो पृष्ठ पड़ा है अंदर ये इसके अंदर पड़ा है, और उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है उसे इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये एक अदिश राशि है और इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। तो जैसे कि यहां पर हमने देखा कि एक पृष्ठ है और उसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, और इन्हीं की संख्या को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। अब जो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां इसका जो पृष्ठ है, जैसे कि यहां पर लिया हमने, ये पृष्ठ ले लिया, अल्पांश ले लिया, उसकी दिशा भी अभी इसी दिशा में है जिस तरफ ई है, तो हम कह सकते हैं ds वेक्टर। तो अभी इस कंडीशन में E और ds के बीच में जो कोण आ रहा है वो 0 डिग्री है। तो E और ds के बीच में जो कोण आ रहा है थीटा, वो 0 डिग्री है। तो ध्यान देना, अगर इस पृष्ठ को अपन घुमाएंगे तो थीटा का मान बदलता है, और थीटा का मान बदलता है तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखो इसका जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं पहले। जैसे कि इस अल्पांश वाले भाग से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, और वो उसका हो जाएगा अल्प फ्लक्स। तो ये हो गया डी फाई ई बराबर, और ई लेते हैं यहां पर विद्युत क्षेत्र के लिए, डॉट ds वेक्टर। तो ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है और ये एक अदिश राशि है। अब जैसे कि यहां पर डी फाई ई लिया हमने, डॉट हटाएंगे तो ये आ जाएगा ई ds कोस थीटा। थीटा जो है यहां पर इस ई और ds के बीच में बनने वाला कोण है। तो यहां पर ये फॉर्मूला है हमारे पास में। अब इससे अगर हम पूरे पृष्ठ से परिबद्ध या पूरे पृष्ठ का या पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा इसका, आप इस समीकरण एक का कर दो समाकलन। तो फाई ई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये कुल फ्लक्स है जो इस पृष्ठ से गुजर रहा है, और यहां पर जो पूरा पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल ले लो s, और छोटे वाले का ले लो, जो अल्प पार्ट है, छोटा पार्ट है, उसका ले लो ds वेक्टर। तो अब देखो यहां पर जैसे जैसे थीटा का मान बदलता है वैसे वैसे फ्लक्स का मान भी बदलेगा, क्योंकि ये जो फ्लक्स है वो E और इस पृष्ठ के जो दिशा है उसके बीच के कोण पर निर्भर करता है। तो देखें यहां पर, अब इसमें अगर थीटा का मान 0 डिग्री है, देखो यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो हमारे पास में जो फ्लक्स आएगा, यहां से देख लो बोले डी फाई ई बराबर ये हो जाएगा ई ds, क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो हमें पता है कोस 0 डिग्री बराबर होता है 1, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई ds। तो ये है, अगर थीटा का मान 90 डिग्री है, इसको यहां ले लेते हैं, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो यहां पर डी फाई ई जो है वो हो जाएगा 0, क्योंकि उस कंडीशन में कोस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। तो यहां पर जो कोस 90 डिग्री होता है वो होता है 0, उसका जो मान है
वो 0 होता है। तो ये कोण के ऊपर फ्लक्स की निर्भरता है। अब देखते हैं विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो यहां पर लगाते हैं हेडिंग विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो हमने देखा था फॉर्मूला फाई ई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये जो चिन्ह आ रहा था ये है समाकलन का, और ये जो है ये आता है पूरे पृष्ठ का। यहां पर लिख दो बोले पूरे पृष्ठ से परिबद्ध या पूरे पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। अब इसमें अगर हम डॉट हटाएंगे तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर समाकलन ई डी एस कोस थीटा। ये थीटा है यहां पर, हमें निकालना है मात्रक। तो देखो यहां पर एक तो आ रहा है ई, तो मात्रक के लिए देखो क्या देखेंगे हम, ई का मात्रक और साथ में क्या है क्षेत्रफल है ये, तो पृष्ठ का मात्रक कर दो। तो ई का मात्रक क्या होता है, देखो ई है विद्युत क्षेत्र, इसके मात्रक होते हैं दो मात्रक होते हैं, एक होता है न्यूटन प्रति कूलम, एक होता है वोल्ट प्रति मीटर। दोनों ले लेते हैं पहले। तो पहले लेते हैं हम न्यूटन प्रति कूलम और इसका होता है मीटर स्क्वायर, पृष्ठ का होता है मीटर स्क्वायर। तो एक तो हो गया ये वाला, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो ये तो हो गया इसका ई का, और ये हो गया इस पृष्ठ का। दूसरा अगर हम इसका मात्रक लेते हैं वोल्ट प्रति मीटर, तो उस कंडीशन में यहां कर दो वोल्ट प्रति मीटर और यहां पर है मीटर स्क्वायर। तो इस मीटर, ये जो मीटर है इसके स्क्वायर को काट देगा तो यहां बचेगा वोल्ट मीटर। तो फ्लक्स के दो मात्रक होते हैं, एक ये भी होता है और दूसरा ये भी होता है। दोनों मात्रक आपको याद होने चाहिए। अब देखो विद्युत फ्लक्स की जो विमा है वो देख लेते हैं। विद्युत फ्लक्स की जो विमा है वो देखो यहां पर, तो पहले यहां पर आएगी ई की विमा। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो इसकी विमा क्या होती है वो देख लो पहले, वो होती है M1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1, ये है ई की विमा। और फिर क्या क्षेत्रफल है, पृष्ठ का मात्रक पूछा है, या पृष्ठ का बात करें तो पृष्ठ का होता है मीटर स्क्वायर, तो यहां ले सकते हैं हम एल स्क्वायर, और इनको सम्मिलित करेंगे हम तो ये हो जाएगा M1, ये 1 और ये 2 हो गया 3L3 T माइनस 3 A माइनस 1। तो ये हो गई विद्युत फ्लक्स की विमा। विमा और मात्रक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है, और ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है ताकि गाउस के नियम में इसको हम काम में लेंगे। अब देखो अगर पृष्ठ बंद हो तो उसके लिए फ्लक्स कैसा होगा, जैसे कि यहाँ पर ये एक बंद पृष्ठ बनाते हैं, ये एक बंद पृष्ठ है। अब इसमें क्या होगा, अगर इसको अपन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इसमें से एक साइड से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो प्रवेश करेगी और दूसरी साइड से बाहर निकलेगी। ये ई वेक्टर है और ये पृष्ठ हो गया। अब देखो पृष्ठ से जो बल रेखाएं बाहर निकल रही है, इस कंडीशन की बात करें तो यहां पर इस पृष्ठ का जो फ्लक्स होगा
जहां से बल रेखाएं बाहर निकल रही है या विद्युत क्षेत्र रेखाएं और बल रेखाएं एक ही होती है, तो यहां जो फ्लक्स होगा वो होगा धनात्मक। फ्लक्स कैसा होगा? धनात्मक। अगर पृष्ठ से बाहर निकलती है तो इसको धनात्मक माना जाता है, और प्रवेश कर रही है तो उस पृष्ठ का जो फ्लक्स है वो माना जाता है ऋणात्मक। तो फ्लक्स हो जाएगा यहां पर ऋणात्मक। अब देखो, यदि जैसे कि इसमें जो बल रेखाएं प्रवेश कर रही है और जो बाहर बाहर निकल रही है, उन दोनों की संख्या बराबर है यदि प्रवेश करने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलने वाली क्षेत्र रेखाओं के बराबर हो, तो जो नेट फ्लक्स होता है, इसे बोलते हैं कुल फ्लक्स, वो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा उस कंडीशन में। जितनी प्रवेश की उतनी बाहर निकल गई, जितना प्लस का है उतना माइनस का है, तो क्या हो जाएगा? नेट जीरो हो जाएगा। लेकिन जितना प्रवेश कर रहा है उससे ज्यादा बाहर निकल रही है अगर, तो ध्यान देना, यदि प्रवेश करने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की तुलना में बाहर निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं ज्यादा है या अधिक है, तो देखो प्रवेश कम कर रही है तो ऋणात्मक फ्लक्स कम होगा, और प्रवेश ये बाहर ज्यादा निकल रही है तो धनात्मक फ्लक्स ज्यादा होगा। तो जो नेट फ्लक्स होगा उस कंडीशन में वो होगा धनात्मक, या यूं कहें जो फाई ई होगा नेट, वो ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि बाहर से ज्यादा निकल रही है तो धनात्मक फ्लक्स का मान ज्यादा होगा और ऋणात्मक वाले का कम रहेगा। तो उस कंडीशन में जो हमें नेट फ्लक्स मिलेगा पूरे पृष्ठ का, वो मिलेगा धनात्मक। और अगर इसका उल्टा कर दें हम, जैसे कि प्रवेश करने वाली जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो ज़्यादा हो और बाहर निकलने वाली कम हो, उस कंडीशन में जो नेट फ्लक्स होगा पूरे पृष्ठ का वो हो जाएगा नेगेटिव। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्स का थोड़ा ध्यान रखना है हमें। अब इसको आराम से आप नोट कर सकते हो।